वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का हमारे सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। और वीडियो आपका है बहुत बड़े डाउट को क्लियर करने वाला। जी हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड में दो वैकेंसी ओपन होती है, एक जीडी की और एक डीबी की। तो कौन सा फॉर्म भरें, किसमें क्या सिलेबस में डिफरेंस है, कैसे तैयारी आपकी होगी, किसका कट ऑफ किस तरीके से ऊपर नीचे होता है, तो ये बहुत सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर होंगे। तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो भी बच्चे पहली बार अपने इस चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके, हम आपके लिए फॉर्म फिलअप का वीडियो लेके आएंगे और इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। क्लासेज आपकी यहाँ पर होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जीडी और डीबी का बड़ा कंपैरिजन, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कौन सा बेस्ट है, सारा कंक्लूजन मैं आपको दूंगा। यहां पर देखिए कौन सा बेस्ट है कोस्ट गार्ड में जीडी और डीबी। जीडी और डीबी दोनों के बारे में बात करेंगे। जीडी और डीबी का फुल्ली कंपैरिजन अपन करेंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे एक एक पॉइंट के साथ में। सबसे पहला कंपैरिजन आपका आता है कि मैं सर तैयारी कैसे करूं। तो तैयारी कैसे करूं, इसका जवाब अपन जब आपको जीडी और डीबी का कंपैरिजन समझ में आएगा तो वीडियो के लास्ट में इस पर डिस्कस करेंगे। तैयारी का प्लानिंग क्या होगी, पहले अपन ये डिसाइड करेंगे कि जीडी का फॉर्म भरना है या डीबी का। उसके बाद में तो पता करेंगे कि तैयारी करें, किसकी करें और कैसे करें। तो इसलिए पहले अपन इसके कंपैरिजन पे चलते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसीज आती है उसका मैं डाउट क्लियर करूं। जो जीडी की वैकेंसी होती है वो मान के चलो एज ए टेक्निकल आपका वैकेंसी है, और जो डीबी की वैकेंसी है वो मान के चलो नॉन टेक्निकल वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पर वैकेंसीज का बड़ा डिफरेंस है। ये आपकी परमानेंट भर्ती है, अग्निवीर के तहत ये भर्ती नहीं होती, परमानेंट भर्ती आपकी रहती है। इसमें 260 वैकेंसी 260 वैकेंसी है वो जीडी में है, और 40 यानी टोटल आपका 300 की जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर आपकी होने वाली है, जिनमें 40 डीबी और 260 जीडी में। जीडी में वैकेंसी ज़्यादा है, कंपटीशन भी आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। वैसे वैकेंसी कम है, कंपटीशन थोड़ा बहुत इसमें आपको कम मिलेगा, लेकिन कंपटीशन को इस लेवल पे नहीं आंक सकते कि वैकेंसी कम ज़्यादा है। मैं आपके आगे इसके रीजन्स भी आपको दूंगा। आगे बढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि जो जीडी और डीबी का क्राइटेरिया क्या है फॉर्म फिलअप के लिए या तैयारी के लिए। तो बेटा देखो, आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, दोनों में सेम है। 18 से 22 है, 18 से 22 दोनों का क्राइटेरिया सेम है। ये आप डीओबी देख सकते हैं जीडी के लिए, और जो आपका इनटेक है सेकंड 2025 उसमें, और यही आपका डीओबी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आया। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, यहाँ पे बड़ा डिफरेंस आएगा। जो बच्चा जीडी का फॉर्म भरना चाहेगा, जो बच्चा जीडी का फॉर्म भरना चाहेगा, उस बच्चे को 12th क्लास पास होनी चाहिए और सब्जेक्ट आपका फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है। अगर फिजिक्स और मैथ्स आपका फॉर्म भरना है जरूरी, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका फिजिक्स और मैथ्स अगर आपने सब्जेक्ट में है 12th क्लास में, तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज फिजिबल आपका नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपके फिजिक्स मैथ्स है और आप डीबी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि डीबी में केवल और केवल 10th पास आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। तो जो बच्चा जीडी, क्योंकि जीडी का सिलेबस डबल है, क्योंकि जीडी वाले बच्चे को डीबी भी पढ़ना पड़ेगा, तो डीबी भी पढ़ेगा और जीडी वाला सेक्शन सेकंड यानी फिजिक्स और मैथ्स 11 12 की वो भी पढ़ेगा, तो दोनों चीज वहां पे कवर होगी। तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रहता है। लेकिन डीबी में केवल एक ही सेक्शन आपका जो 10th लेवल का सिलेबस है वो कवर करना होता है, जिसकी बात मैं आगे करूंगा। तो आपको डिसाइड करना है कि मेरे को फिजिक्स मैथ्स है फिर भी मुझे डीबी में फॉर्म भरना है या जीडी में भरना है। जीडी में वैकेंसी ज्यादा है, डीबी में वैकेंसीज आपकी कम है। फॉर्म प्रत्येक बच्चे को भरना है, क्योंकि तैयारी करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, ये बात आप दिमाग में बिठा लो। पेपर निकालने की जिम्मेदारी हमारी है, बस तो कंटेंट आपको दे। एयरफोर्स की तैयारी के साथ साथ अपन आईसीजी पेपर एयरफोर्स का देते ही ताबड़तोड़ हमले आईसीजी पे करेंगे, टेंशन मत लो। और साथ साथ में आपकी आईसीजी की तैयारी हो ही रही है। कोस्ट गार्ड जीडी में, पहले डीबी में देख लेते हैं एक बार। डीबी में केवल और केवल क्या होगा, 60 नंबर का मैक्सिमम पेपर होगा, 45 मिनट का टाइम मिलेगा और 60 क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। दूसरी चीज, अब अगर बच्चा जीडी का फॉर्म भरे तो जीडी में 2 सेक्शन होते हैं, इसमें केवल एक ही सेक्शन है ना, केवल एक ही सेक्शन है। लेकिन जीडी में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन तो आपका सेम कॉपी हो गया देखो, और सेक्शन सेकंड है, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे,
30 मिनट का टाइम और यहाँ पे 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। मतलब असली खेल ये नहीं है कि आपको तैयारी बहुत अच्छी है, नहीं, असली खेल ये है कि आपने 30 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको वो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 घंटा चाहिए, तो आपकी तैयारी किसी काम की नहीं है। अगर आपको 30 मिनट में 50 क्वेश्चन फोड़ने हैं और कम से कम मान के चलो 40 सवाल अगर यहाँ पे फोड़ने हैं, अगर फाइनल कट ऑफ तक टेंशन नहीं लेनी आपको, तो बेटा कम से कम 40 क्वेश्चन फोड़ने हैं 30 मिनट में। और उसके लिए बेटा एग्जाम पैटर्न वाला स्पीड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये जीडी का सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड, और दोनों सेक्शन आपको क्लियर करने होंगे, दोनों का रिटर्न क्लियर होना जरूरी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है कोस्ट गार्ड का सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन आपका सेकंड। सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड आपका, सेक्शन फर्स्ट में देखिए मैथ्स आपका 20 नंबर का है, साइंस आपका 10 नंबर का है, इंग्लिश आपका 15 नंबर का है, रीजनिंग आपका 10 नंबर का है, जीके आपका 5 नंबर का है, और फिजिक्स मैथ्स आपका सेक्शन सेकंड यहाँ पर आपको दिया गया है, जो आप यहाँ पर समझ रहे हैं। कोस्ट गार्ड डीबी के लिए सेक्शन फर्स्ट आपका एज इट इज यहाँ पर आपका कॉपी हो जाएगा, जो आपको समझना है, जो यहाँ पर आपको देखना है, जिस पे अपने को काम करना है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपका है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा अपने को रिलेट करना है, जीडी का फॉर्म या डीबी का। यहाँ पे कंप्लीट वैकेंसी ज्यादा है, लेकिन भैया यहाँ पे एक चीज मान के चलना कि यहाँ पे बच्चा वही क्वालिफाई करेगा जो बेटा बढ़िया से अपने आप को तैयार करेगा और मेहनत करने के लिए तैयार है। क्योंकि बेटा फिजिक्स मैथ्स में क्वेश्चंस आपके एवरेज आएंगे, लेकिन बेटा स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं, ये तो करने ही करने हैं आपको, ठीक है। ये आपका नॉन टेक्निकल वाला सिलेबस है और ये टेक्निकल का है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन आपका हो गया। अब आपने डिसाइड किया कि मुझे कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, ये जरूरी है। आपको जीडी और डीबी की देखो रनिंग आपका सेम है, ये आपका फिजिकली आपका जो सारा पैटर्न है वो आपका सेम रहेगा, जीडी और डीबी का दोनों का फिजिकल आपका सेम रहेगा, उसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब सवाल आता है कि सर तैयारी कैसे करें, तो एक ही सवाल का एक ही जवाब, बेटा तैयारी अगर आपको एग्जाम पैटर्न पे, क्योंकि बेटा यहाँ पे खेल स्पीड का है, टाइम मैनेजमेंट का है। 30 मिनट में 50 सवाल फोड़ने, 45 मिनट में 60 सवाल फोड़ने, बेटा हल्का काम नहीं है। उसके लिए वो रफ्तार मेंटेन करनी पड़ेगी, वो नहीं कि बस आ गया, हाँ हो गया मेरा, मैं कर लूंगा 1 घंटे में, नहीं नहीं नहीं। जो तैयारी आप पहले करोगे, सवाल आना मैटर नहीं करता, सवाल विद इन टाइम आपको किल करने हैं, स्पीड किल करनी है, तो उसके लिए जरूरी है। तो बेटा हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइए, बेहतरीन लेवल पे आपको तैयारी मिलेगी। हमारी क्लासेज ऑलरेडी स्टार्ट है, यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट है, हमारे माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे क्लासेस स्टार्ट है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एक बिगेस्ट सरप्राइज आपके लिए 3 फरवरी को आपको मिलने वाला है। अगर 3 फरवरी से पहले आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 3 फरवरी को जरूर लाइव आएगा, और 3 फरवरी के बाद में ये वीडियो आप देख रहे हैं तो एक बार 3 फरवरी का ये इवेंट जाके चेक कर लीजिएगा। धमाके ही धमाके आपको मिलेंगे जबरदस्त लेवल पे। तो लाइव जरूर आइएगा, 11 बजे अपन लाइव आएंगे 3 फरवरी को, मोस्ट वेलकम आपका रहेगा। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो ये हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। एक डाउट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कट ऑफ को लेकर, देखो बेटा कट ऑफ अलग अलग रहती है, फिक्स नहीं रहती, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन के हिसाब से कट ऑफ आती है। तो जैसे जनरल आपका 70 से 75 है, SC/ST में 55 से 60 के आसपास भी आ रहा है, तो वो वेरी करता है। तो फिक्स कट ऑफ आपका नहीं रहता, हर बार उसमें ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसको फिक्स मान के आप टेंशन अपने दिमाग में नहीं डालें, आप पूरा फोकस अपनी तैयारी पे करिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।